ओम शांति। शिव परमात्मा के प्यारे और राज दुलारे बच्चों का मुट्ठी चावल के बदले नई दुनिया की राजाई लेने वाले बच्चों का भोला भगवान जो थोड़े में राजी होने वाला है और छोटी बात पे राजी होके राजाई देने वाला, इसलिए भोला का तो घर परिवार छोड़ के आपके आने से और उसकी बातें सुनने से ही राजी होके आपकी समस्याओं को भी हल करता है और आपको माला माल भी करता है। सारी भक्ति की यादगार संगम युग पर आधारित है, यानी संगम युग की ही यादगार हैं जो टूटी फूटी अवस्था में है, क्योंकि संगम युग कलयुग सतयुग के संगम का है और भक्ति की यादगार द्वापर से है। एक लंबा अंतराल है बीच में, 2500 साल का, जिसमें ना भगवान होता, ना ज्ञान होता, ना भक्ति होती। और द्वापर युग में जब बुद्धि रजो प्रधान होती, इस बात को आप समझ गए कि द्वापर युग में बुद्धि रजो प्रधान। थोड़ा सा और क्लियर करूं, सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो प्रधानता खत्म होगी, सतो रहेगी, और द्वापर में रजो, और कलयुग में तमो। ये सिस्टम है गिरते कला का। तो ये भी आपको हमको ही पता है जो बाबा ने बताया, नहीं किसी को भी ये नहीं पता भक्ति कब से शुरू हुई। कह देंगे सदा तो ही चल दिया है। और भक्ति में क्या है? रोना और मांगना, बल्कि यूं कहें कि रो रो मांगना। हे भगवान मर गए, यो हो गया, यो हो गया, यो कर दे, यो दे दे। भक्ति में यो है तो है, और क्या है? भगवान की महिमा, तू तो ये है, तू तो ये है, इतना बड़ा है, और हम नीच हैं, पापी हैं, मूर्ख हैं, खल हैं, कामी। इसलिए मांगते रहते हैं, इसलिए रोते हैं। लेकिन जो ये उत्सव बनाए, त्योहार बनाए, ये विचित्र से हैं। बनाने की कोशिश तो की है कि संगम युग को समझाएं, लेकिन बनाने वालों संगम पर तो थे नहीं, द्वापर में थे, तो उनके अंदर जो इमर्ज हुई वो बनाई। और वो परंपरा एक रस्म रिवाज के रूप में चलती है।
कभी होली, कभी दिवाली, कभी रक्षाबंधन, कभी कुछ। उनमें से एक जो आजकल चल रहा है नवरात्र, जिसकी रस्म 9 दिन चलती है। तो पिछली जो क्लास भिवानी की थी उसमें कुछ बातें बताई थी कि यहाँ गलती कर रखी है भक्ति में। तो क्योंकि यहाँ वाले तो वहाँ थे नहीं, और फोन में क्लास कम देखते हैं, क्यों माताओं को करना नहीं आता, ना फोन है उनके पास, इसलिए यहाँ भी कुछ बात दोहराई जाऊंगी। एक तो नवरात्रि जो कम है ये 9 नहीं है, संख्या 9 में लिख दी, बना दी, जबकि ये संख्या में नहीं है, ये नयापन में है। नवरात्रि, नव के 2 अर्थ हैं। नव माने 9 भी, 1 2 3 4 5 ये गिनती के, और 9 माने नया भी। तो ये नई रात है। 9 यानी 9 रात नहीं है गिनती वाली, नई रात है। नई रात और पुरानी रात सुनी देखी कदे, नई रात और पुरानी रात? रात माने दुख, अज्ञान, कलयुग। रात से तुलना की गई, जो कि रात ने कि मैं दिखा को नहीं, पाँव ऊपर नीचे पड़ जा, खड्डे में भी पड़ जा, खांचे में भी पड़ जा, बिना दिखी, बिना सूझी। देखना न सूझना भी कहते हैं, और सूझना न समझना भी कहते हैं। इसलिए कलयुग मतलब कि मैं भी सूझे नहीं, कि मैं भी समझ नहीं। जो कर मोटी मोटी समझ, अपनी समझ तो होनी चाहिए, मैं केस हूँ, के व्यंश है मेरा, अर्थात मेरे में के विशेषताएं हैं, क्या कमियां, ये है अपने आप को जानना। यो भी कौन मेरा। और मोटी बात एक तो सब न, बाप का तो बेरा ही होना चाहिए, बाप का भी कौन बेरा, एक का बाप का बेरा, लौकिक बाप का, और जो बढ़िया बाप सब उसका बेरा है कौन। बढ़िया बाप माने परम पिता, एक पिता एक परम पिता। परम माने बढ़िया, उस बढ़िया बाप का बेरा है ना, जो बढ़िया नहीं है उसका तो बेरा। और बढ़िया भी हैं लेकिन उसमें देखिए कम है, वो सब तो बढ़िया है, क्योंकि वो चीज जो दे है वो और बाप दे को नहीं सकते। और बाप जो देंगे वो विनाशी चीज देंगे, पैसा दे देंगे, जमीन जायदाद दे देंगे, और ये खत्म होने वाले हैं। इनको तो कोई छीन सकता है, कोई भी ठाडा आदमी छीन ले, खोज ले, सरकार छीन ले, लेकिन वो जो परमपिता देव है वो कोई छीन को नहीं सकता। और वो हद की नहीं है चीजें, सारी बेहद की है। मौत भी नहीं छीन सकती उसको, उन्हें कहेंगे अविनाशी और बेहद की प्रॉपर्टी, वो परमपिता दे सके, उसको भी नहीं जानते। तो अंधेरा होया ना, इसलिए रात के साथ तुलना करी गई है कलयुग की।
तो नई रात जब इसी हालत में परमात्मा मिल जाए तो रात बदल जाएगी ना, फिर के वह रात रहेगी, वह तो नई रात हो जाएगी। सवेरा भी नहीं, दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन तो सतयुग को कहेंगे, जड़ सारे सुखों। परमात्मा आवे रात में, यानी दुख में, यानी अज्ञान में, और आके ने अज्ञान अंधेरे ने मिटा दे और दुख न मिटा दे, धीरे धीरे मिटा दे। एक का दिन तो कोई नहीं मिटा, एक का दिन तो अज्ञान भी कोई नहीं मिटा। इसलिए तो भगवान आवा है, जब आवा है जब बस सुनाने लग है, अब सुनाई जा, वर्षों सुनाई जा। तो सुनते सुनते हमारा अंधकार मिट जाए, और सुनते सुनते उसका संग करते करते हमारा दुख भी मिट जाए। यो काम सारा संगम पर होगा, भगवान का आना और यो अज्ञान अंधेर मिटाना और दुख से सुख में ले जाना, यो सारा कद वह है संगम पे। और इस संगम की यादगार बाकी भक्ति में चल रहा है, बिना जाने। तो ये नवरात्रि भी ये समझ में आई कि नई रात क्यों है। भगवान मिलन से पहले की रात और भगवान मिला पाछे की रात।